के ग्रेस को मांगिए, खुदा के मसा को मांगिए कि वो आपको छुए। वो हम में से हर एक से आज कलाम करे, अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपनी जिंदगी के हर पोर्शन के लिए आज कहिए कि खुदा हेवन खुले और मेरी शिफा को, मेरी बरकत को जारी करे, मेरी गवाहियों को जारी करे यीशु मसीह के नाम में। मेरे साथ बोलिए, आए खुदावन, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ और तेरे डिवाइन प्लान के लिए बोलिए मैं थैंक्स करता हूँ। और खुदावन तुझे ऊंचा करता हूँ कि तू मुझे ब्लेस करने का, मुझे आजाद करने का, मुझे प्रॉस्पर करने का तू प्लान रखता है। यीशु मसीह के नाम में आज के कलाम के लिए सब बोलो, मैं तैयार करता हूँ अपने आप को, अपनी रूह को, अपने बदन को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। आज का कलाम जो मुझसे किया जाए वो खुदा की ओर से हो और मुझसे और मेरी सिचुएशन से मेल खाती बातें हो, और आज की बातों से मैं यीशु के नाम में एक नई तहरीक को पाऊं, यीशु के कादर नाम में। चर्च बोले आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आप सभी खुदा की हजूरी में खुश हैं? आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज मेरे साथ कुछ हिस्टोरिकल चीजें हैं जिनको आज हम सीखेंगे बाइबल में से। पहला सलातीन 15वां चैप्टर उसकी 9 वर्ष से इंशाअल्लाह आप ऊंची आवाज में पढ़िएगा, ठीक है? फेसबुक पे कोई देखेगा, नोटिफिकेशन आ चुका है, फेसबुक पे देखेगा। पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। और आज के मैसेज को आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को आपको मिस नहीं करना। आज आपका ध्यान बना रहा तो यकीन मेरा ये ईमान है कि आज इस सरमन के वसीले से हम अगले पोर्शन पर, अगले लेवल पर होंगे, और वो लेवल यीशु मसीह के नाम से गवाहियों का होगा, वो बरकतों का होगा, वो खुशहाली का होगा। आमीन। पहला सलातीन 15वां चैप्टर और उसकी 9 वर्ष से। ओके, 9 से कहां तक पढ़ें? जी बस 9 से 10 2 आयत को पढ़िएगा। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और शाह इस्राएल यरोबाम के 20वें साल से आसा यहूदा पर सल्तनत करने लगा। उसने 41 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम मीका था, मक्का था, जो अबीसलूम की बेटी थी। सब बोलिए आमीन। बैठ जाइए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत जारी हो। आमीन। आज का हमारा मज़मून है द सीक्रेट्स ऑफ द किंग्स ग्रेटनेस। बादशाह की अजमत के कुछ राज हैं जो आज हम सीखेंगे। और ये याद रखिए कि ये जो उसकी जिंदगी के जो भेद हैं वो आज की कलीसियाओं को भी इनकरेज करते हैं। हम बाइबल से ये पढ़ चुके हैं। पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 9 वर्ष में शाह इस्राएल। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है, इस्राएलियों के बादशाह और हैं, यहूदा के बादशाह और हैं। यहूदा एक कबीले पर मुश्तमिल है और इस्राएल की जो कबीले हैं वो 11 कबीलों पर मुश्तमिल हैं। 11 कबीलों पर अलग बादशाह थे, वो इस्राएल के बादशाह थे। और यहूदा के कबीले पर जो बादशाह थे वो सिर्फ यहूदा पर ही बादशाह थे। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं यहूदा का एक बादशाह, और जब ये सल्तनत करने लगा, लिखा है तब शाह इस्राएल मतलब 11 कबीलों पर जो बादशाह था यरोबाम, उसकी बादशाही को कितने साल हो चुके थे? 20 वर्ष हो चुके थे। आप 11 कबीलों पर जो बादशाह और यहूदा के कबीले पर जो बादशाह था, इनको आपस में कंपेयर कीजिएगा। इस्राएल के बादशाह यरोबाम की सल्तनत को 20 साल हो चुके थे, और यहां पर जो यहूदा का बादशाह आसा था, जब वो सल्तनत करने के लिए खड़ा हुआ तब उसने अपने मुद्दे मुकाबिल बादशाह को देखा, उसके टाइम को 20 साल हो चुके थे। यहां पर ये पढ़ते हैं 10वें वर्ष में लिखा है उसने 41 वर्ष यरूशलेम में सल्तनत की।
उसकी मां का नाम मक्का था जो अबीसलोम की बेटी थी। और यहां पर मैं आपको बताता चलूं, यहूदा के कुल 16 बादशाह हो गुजरे हैं। यहूदा पर जिन लोगों ने बादशाही की वो 16 बादशाह थे और आसा उनमें से तीसरे नंबर का बादशाह था। आसा का लफ्जी मतलब है शिफा देने वाला, अब्रानी जुबान का यह लफ्ज है, शिफा देने वाला। और यहां पर मैं आपको बताऊं, आसा बाइबल के उन 5 बादशाहों में शामिल था जिन्होंने खुदा से प्रेम किया, खुदा प्रस्ती में अपना जीवन गुजारा, और उन बादशाहों में ये सफाई अव्वल पर था। मतलब ये उन बादशाहों की नींव बना। ये पहला वो बादशाह था जिसने खुदा से प्रेम, खुदा तरसी और खुदा प्रस्ती की बुनियाद डाली। आसा उनमें से पहले नंबर का बादशाह था। एग्जाम्पल है आसा बादशाह, यहोशू बादशाह, योआस बादशाह, हिजकिय्याह बादशाह और यूसिया बादशाह। ये 5 बादशाह यहूदा के ये वो बादशाह थे, मैंने कहा, जो खुदा प्रस्ती में, खुदा तरसी में, दीनदारी में, रास्तबाजी में खुदा के साथ रहे। नंबर 1 आसा। नंबर 2 क्या है यहां पर? यहोशू। नंबर 3 है योआस। नंबर 4 है हिजकिय्याह और नंबर 5 यूसिया बादशाह। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम आसा बादशाह के मुतालिक पढ़ते गए, एक अनाउंसमेंट थी जो आसा के ऊपर स्पेशल थी। 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष को जी, इसी का सलातीन 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष। और आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदावंद की नजर में ठीक था। आमीन। बाइबल के अंदर पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष, आसा ने अपने बाप दाऊद की तरह वो काम किया जो खुदा की नजर में ठीक था। और यहां मैं आपको बताऊं, आसा बादशाह यहूदा के उन 2 बादशाहों में से एक बादशाह था जिन्होंने यहूदा पर तवील वक्त में, यानी तवील वक्त तक सल्तनत की। उन 2 में से एक था। पहला था उजिया जिसने 52 वर्ष सल्तनत की। मैंने कहा आसा यहूदा के उन 2 बादशाहों में से एक था जिन्होंने तवील वक्त तक सल्तनत की। पहला था उजिया, 52 वर्ष तक सल्तनत की। इसके लिए रेफरेंस है दूसरा तवारीख 26 बाब की 3 वर्ष। दूसरा तवारीख 26 बाब उसकी 3 वर्ष में। और यहूदा पर दूसरा बादशाह जिसने तवील वक्त तक सल्तनत की वो था आसा, जिसने 41 वर्ष सल्तनत की। हम रेफरेंस इसका पढ़ चुके हैं 15 की 10 में। बाइबल कहती है यहूदा के तमाम बादशाहों में आसा वो बादशाह था जो अपने से बाद में आने वालों के लिए ऐसी नींव बना, ऐसी फाउंडेशन बना जिनको बाद में खुदा में चलने के लिए कोई प्रॉब्लम ना थी, क्योंकि ये नींव उनके लिए डाल चुका था। पर अफसोस की बात यह है कि एग्जाम्पल होने के बावजूद, एक नींव और फाउंडेशन होने के बावजूद, हमने पढ़ा 5 बादशाह यहूदा के खुदा में थे, तो 11 कहां पर थे? वो खुदा में नहीं थे। जबकि खुदा में चलने वाले बादशाहों की आसा ने नींव डाली थी। दाऊद 12 कबीलों पर राज कर रहा था और बाद में जब तकसीम हुई 11 कबीले एक साइड पर, एक कबीला अलग हो गया। जब एक कबील पर पहले 2 बादशाह आए वो दोनों गुमराह थे, और जब उन पर तीसरा बादशाह आया, बाइबल मुकद्दस ये कहती है इसने उनकी राह को अख्तियार ना किया बल्कि अपने लिए अलग से कुछ फैसले किए। आज उसकी जिंदगी के हम सीक्रेट्स को पढ़ेंगे। यहां पर सुनिए 25 आयत मुकद्दसा कहती है, और शाह यहूदा आसा की सल्तनत के दूसरे साल यरोबाम का बेटा नदब इस्राएल पर सल्तनत करने लगा।
اب یربام 20 برس اپنے پورے کر کے مر گیا، اس کا بیٹا ندب اس کی جگہ پر۔ یربام کون تھا بولیے؟ اسرائیل کا بادشاہ۔ کون تھا؟ اسرائیل کا بادشاہ۔ آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہے، آسا ایک سائیڈ پہ اکیلا کھڑا ہے اور 41 برس اس نے سلطنت کی ہے، جبکہ اسرائیل کے بادشاہ گاہے بگاہے آتے اور گرتے رہ گئے، آتے اور جاتے رہ گئے، اور کل وقت ان بادشاہوں کا 34 سال 7 دن تھا۔ اور یہ اکیلا بادشاہ جو کا تو ہے، اپنے مد مقابل والوں کو آتے اور جاتے دیکھ رہا ہے، آتے اور جاتے دیکھ رہا ہے، پر کیا سیکرٹ تھا اس کی لائف کا کہ یہ اکیلا 41 برس تک بادشاہی کرتا رہا اور اسرائیل کے بادشاہ آتے اور گرتے رہے۔ یہاں پر یہ پڑھتے ہیں 25 آیت میں، یربام کا بیٹا ندب اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، لیکن اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی۔ آسا بادشاہ کی حکومت کا ابھی بائبل کہتی دوسرا سال تھا، آسا کا یہودا پر دوسرا سال تھا، اور ادھر یربام مر گیا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا ندب سلطنت کرنے لگا۔ اب ندب کو بائبل کہتی کہ 2 سال ہوئے، یہاں پر لکھا ہے حکومت کا دورانیہ 2 سال، ندب کو سلطنت کرتے بائبل کہتی ہے 2 سال ہوئے، اس کے بعد اس کا خلاصہ 26 ورس میں لکھا ہے۔ پڑھیے بہن شادی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور اپنے باپ کی راہ اور اس کی گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا۔ بائبل کہتی ہے 25 ورس میں ندب سلطنت کرنے لگا، 2 برس سلطنت کی، 26 ورس میں اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی روش کو اختیار کیا۔ ایک چیز کئی بار میں آپ سے کہہ چکا ہوں، ہمیں وراثت میں ٹیڑھی چیزیں ملی ہیں، صحیح چیزیں نہیں ملی، اور یہ ہم پر منحصر ہے، یا تو انہی میں چلیں یا پھر انہیں لڑ کے سیدھا کریں اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے۔ بائبل کہتی ہے ندب لکھا ہے یربام کی راہ پر چلا، اس کی روش خدا میں ٹھیک نہیں تھی، اور یوں لکھا ہے 26 ورس میں بائبل کہتی ہے یہ اس کی زندگی کا خلاصہ تھا کہ وہ لکھا ہے اس نے خدا کی نظر میں بدی کی، اور جو خدا کو پسند نہیں تھا اس نے وہ کیا۔ 27 ورس میں کیا لکھا ہے پڑھیے۔ اور اکیا کے بیٹے بادشاہ نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی، اور بادشاہ نے جبتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا۔ آمین۔ آپ یہ دیکھیے ندب کی زندگی ٹوٹل 3 آیات پر مشتمل ہے نا؟ پوزیشن دی خدا نے اسے، اقتدار دی، موقع دیا، اور خدا اسے یہ توقع کرتا تھا کہ وہ لمبا چلے، پر 3 آیت پر اس کی پوری زندگی مشتمل ہے۔ 25 میں اقتدار سنبھالی، 26 میں بدی کی، 27 میں اس کا اینڈ ہو گیا۔ اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں، پاپ ہماری زندگی کو مختصر کر دیتا ہے، ہماری پوزیشن کو مختصر کرتا ہے، ہمارے گریس کو، ہماری انوائنٹنگ کو یہ لمبا نہیں چلنے دیتا۔ بائبل کہتی ہے یربام مرا، اس کا بیٹا ندب آیا، 2 سال سلطنت کی اور مر گیا، قتل ہوا بادشاہ کے ہاتھوں۔ 33 ورس کہتی ہے، آئیے 33 کو پڑھیں گے۔ اب سوچو ایک بادشاہ مر گیا، آسا جو کا تو ہے، پڑھیے اس کو 33 ورس میں۔ اور شاہ یہودا آسا کے 3 سال سے اکیا کا بیٹا بادشاہ ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگا، اور اس نے 24 برس سلطنت۔ سب بولو آمین۔ بائبل کہتی ہے اب آسا کو اپنے یہودا کے قبیلے پر بادشاہی کرتے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ 3 سال۔ 3 سال ہوئے، اور 3 سال میں ادھر بائبل کہتی دوسرا بادشاہ بدل گیا، اور لکھا ہے بادشاہ اس کی جگہ پر آیا، کیونکہ بادشاہ نے لکھا ہے اس کو ندب کو قتل کر دیا تھا، اور اس نے سلطنت کو سنبھالا۔ اور بائبل کے اندر یوں پڑھتے ہیں اس نے 24 سال سلطنت کی، اور آگے اس کے مرکوم ہے 34 ورس میں بہن پڑھیے۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور یربعام کی راہ اور اس کی گناہ کی روش اختیار کی، جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرا۔ یہاں پر 34 ورس کہتی ہے اس آدمی نے بھی یربعام کی
की राह को अख्तियार किया। अच्छे बादशाहों की फाउंडेशन दाऊद है, बुरे बादशाहों की फाउंडेशन योरबाम है। और ये वो योरबाम था जिसको खुदा ने साउल से सल्तनत लेकर दी थी। खुदावन ने कहा था योरबाम, अकिया प्रॉफिट ने योरबाम को कहा था, दाऊद के बेटे सुलेमान से मैं बादशाहत लेकर तुझे दे रहा हूं। आप ये सोचो, योरबाम भी खुदा के हजूर में इक्तदार तो उसने हासिल की पर लंबा नहीं चला। उसके बारे में पढ़े तो वहां पर लिखा है, खुदावन ने कहा था मैं चाहता था ये बादशाही सदा तेरी नस्ल में रहे, लेकिन सिर्फ 4 पीढ़ियों तक जाएगी। उसने कहा तेरी कैपेसिटी तूने ज्यादा नहीं बनाई और 4 पीढ़ियों तक ये बादशाही जाएगी। और यहां पर मैं कह रहा हूं, योरबाम का बेटा नदब कत्ल हो गया, बादशाह आया, हमने पढ़ा बादशाह 34 वर्ष कहती है, उसने भी खुदा की नजर में बदी की और खुदा ने उसे सल्तनत से हटा दिया। इसको पढ़िए, पहला सलातीन 16वां चैप्टर 8 वर्ष में लिखिए। और शाह यहूदा आसा के 26वें साल से बादशाह का बेटा एला तर्जा में बनी इसराइल पर सल्तनत करने लगा और उसने 2 बरस सल्तनत की। आमीन। शाह यहूदा आसा के 26वें साल, आसा की हुकूमत को कितने साल हो चुके थे? 26 साल। उधर कितने बादशाह बदल चुके हैं? अभी तीसरा बादशाह उधर बदल चुका है। बाइबल कहती नदब आया, वो चला गया, उसके बाद बादशाह आया, वो भी चला गया। यहां पर बाइबल कहती एला आया और लिखा है उस वक्त यहूदा के बादशाह आसा को सल्तनत करते 26 साल गुजर चुके थे। और एला का खलासा आगे पढ़िए 15वीं वर्ष में क्या लिखा है? और शाह यहूदा आसा के 10वीं वर्ष में। सो ज़ुम्री ने आसा शाह यहूदा के 27वें साल अंदर जाकर उस पर वार किया और उसे कत्ल कर दिया। आमीन। अब जो एला था वो अपने ही वजीर के हाथों, जिम्री के हाथों कत्ल हुआ। खुदा ने सोचो एला को भी मौका दिया कि वो इक्तदार संभाले, बादशाहत करे, मेरे लोगों का फरमा रवा हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, खुदा ने उसे मौका दिया पर इसने भी अपने कामों से उस अपॉर्चुनिटी को गाली दी और उन्हीं टेढ़ी चीजों को चलने दिया जो विरासत में चली आती हैं। और बाइबल कहती है आसा जू का तू खड़ा है। नदब आया, 2 साल सल्तनत की, चला गया। बादशाह आया, 24 साल सल्तनत की, चला गया। एला आया, 2 वर्ष सल्तनत की, वो चला गया। जिम्री के हाथों कत्ल हुआ। इसको आगे पढ़िए 15वीं वर्ष में। और शाह यहूदा आसा के 27वें वर्ष, आसा को कितने साल हो चुके हैं? 27 वर्ष हो चुके हैं। और जिम्री ने तिर्जा में 7 दिन बादशाही की। यहूदा के बादशाहों की लिस्ट में सबसे अगर किसी ने कम राज किया है तो वो कौन है? जिम्री। अगर कोई सवाल करे या आप सवाल करो तो ये याद रखो, जिम्री वो बादशाह था जिसने टोटल 7 दिन हुकूमत की। और बाइबल ये कहती है इसने अपने ही महल में आग लगा दी और आग में कूद पड़ा और सुसाइड कर ली। हम पढ़ते गए जिम्री आया, जिम्री चला गया। अब कितने बादशाह गुजर गए? 4 बादशाह गुजर गए। और ये सोचो आसा जू का तू खड़ा है अपनी हेल्थ में, मैंने कहा अपनी प्रोस्पेरिटी में, अपनी पोजीशन में, अपने ग्रेस में, अपने अनॉइंटिंग में, अपनी सक्सेस में वो जू का तू है। अपने से आते जाते लोगों को देख रहा है और ये जा ही नहीं रहे बल्कि ये मर रहे हैं। अभी तक 4 बादशाह आए, चारों के चारों मर गए। इत्तेफाक था, बोलिए ये इत्तेफाक था। नदब आया, 2 वर्ष सल्तनत की, मर गया। बादशाह आया, मर गया। जिम्री आया, मर गया। एला आया, मर गया। लोगों को लगेगा ये इत्तेफाक है। क्या ये इत्तेफाक से जी रहा था? कुछ तो इसकी लाइफ में था, कुछ तो ऐसे स्टेप्स थे जो आज की कलीसियाओं के लिए
आज की यूथ के लिए, आज की फैमिलीज के लिए वो इंकरेजमेंट का बायस है और वो सिखाते गए तुम लंबा जियोगे, अनॉइंटिंग बनी रहेगी, ग्रेस बना रहेगा, खुशहाली बनी रहेगी। परमानेंट चीजों के जो सीक्रेट्स हैं वो आसान चर्चेस को दिए गए हैं। बोलिए आमीन। हम बाइबल से आगे पढ़ते गए, लिखा है जिम्री का खलासा 18वीं वर्ष में, जिम्री का लिखा है बादशाह आया, 7 दिन सल्तनत की, सुसाइड कर ली, मर गया, वो कत्ल हो गया। इसके बाद 23 वर्ष को पढ़िए बेलशाजिया 23 और शाह यहूदा आसा के 31वें साल से उमरी इसराइल पर सल्तनत करने लगा। हाँ। उसने 12 बरस सल्तनत की। हाँ, तिर्सा में 6 साल उसकी सल्तनत रही। अब ये सोचो कितना बादशाह आया है, ये 5वां बादशाह आया है। इस्राएल के 11 कबीलों पर जो कि लाखों में है और यहां हजारों में के, यहूदा तो एक ही कबीला है, वहां तो 11 कबीले के, और इस 11 कबीलों की फौज बड़ी है, रकबा बड़ा है, पोजीशन बड़ी है। मैं कहता हूं बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर होना इतनी बड़ी बात नहीं है, अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, रकबा बड़ा है। और यहां मैं ये कह रहा हूं यहूदा की निस्बत इनके लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि ये बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर हुक्मरान के, इनके वजीर ज्यादा के, सूबे ज्यादा है, रकबा बड़ा है, और बावजूद इसके कि बड़ी पोजीशन और बड़ा इनको खुदा ने मौका बख्शा, लेकिन इसकी निस्बत क्या पाया इन्होंने? आ रखे के जा रखे के, आ रखे के जा रखे के। यहां पर ये लिखा है 25 वर्ष में, और उमरी ने खुदावन की नजर में, ये भी इसकी जिंदगी का खलासा, नजर में बदी की, उनमें से जो उससे पहले हुए बदतर काम किए। 29 वर्ष में लिखा है, और शाह यहूदा आसा के कितने 38वें साल उमरी का बेटा अखियब सल्तनत करने लगा। इसको अभी तक 38 साल हो चुके हैं, और आप ये सोचो वहां पर अब छठा बादशाह आ चुका है, अखियब आ चुका है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए इस्राएल के 5 बादशाह आए और पांचों के पांचों चले गए, और चले ही नहीं गए, बाइबल कहती है वो मर गए। और मैं ये कह रहा हूं अगर इनका कुल वक्त हम जमा करें टोटल तो 34 साल 7 दिन गए, और ये अकेला बंदा 41 साल तक बादशाही करता रहा। आमीन। आपको लगता है ग्रेस इजराइल पे है या यहूदा पर है? यहूदा पर है, खुदा की फेवर यहूदा के ऊपर है। और आप ये समझो कि जब आसा ने यहूदा के राज को संभाला तब वो स्पिरिचुअली डेड थे, रूहानी एतबार से वो मुर्दा थे। बुतप्रस्ती, जनाकारी, ये उनके अंदर आम काम थे। गे मैरिजेस इनके अंदर हो रही थी, और भी बुरे काम इनके अंदर थे। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, जब आसा ने सल्तनत संभाली, इसके सामने उन 5 बादशाहों की स्टोरीज थी। मैं ये कह रहा हूं कि हमें मौका दिया जाता है कि हम अपना अंजाम या अपना रिजल्ट अलग चाहते गए या उन्हीं के जैसे। अक्सर लोग कहते हो जी जिथे सारे जान गए आप भी होती जाओगे। अगर उनका रिजल्ट सामने है तो क्या हमारा भी रिजल्ट वही नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर उनका रिजल्ट डिजीज में, कर्सेस में, मैं ये कह रहा हूं बुरे अंजाम के साथ है, और हम ये सोच के बैठे हैं जिथे सारे साढ़े वड्डे जान गए आप भी होती जावांगे, तो रिजल्ट उनका हमारे सामने है, तो हमारा कुछ नया नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूं आसा ऐसा विजडम से भरा हुआ शख्स था जिसने औरों को देख कर सीखा कि ये प्रिविलेज के लिए मैं डिजर्व नहीं करता, पर ये ग्रेस ऑफ गॉड है कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा। पर याद रखो उसने बताया, उसने सिखाया कि मुझे अगर अपना रिजल्ट अलग चाहिए तो मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो इसने लिए और उन्होंने नहीं लिए, हालांकि उनके पास भी मौका था। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, यहां पर लिखा है
नदब आया, नदब का लफ्जी मतलब है सखी। नंबर 1, नदब बादशाह आया, लफ्जी मतलब सखी। और मैंने कहा 2 साल हुकूमत की। बादशाह आया, अब्रानी लफ्ज है, मतलब इसका दलेर। और 24 साल हुकूमत की। एला आया, लफ्जी मतलब बद्दुआ या नामुकम्मल। हुकूमत का दौरानिया 2 साल। जिम्री आया, लफ्जी मतलब अब्रानी नाम है, शोहरत याफ्ता। लेकिन मैंने कहा हुकूमत का दौरानिया टोटल 7 दिन। उसके बाद उम्री आया, लफ्जी मतलब सरकशी, और लिखा है हुकूमत का दौरानिया 6 साल। मैं ये कह रहा हूं इत्तेफाक की बात नहीं थी कि वहां सब मरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और ये एक आदमी अड़ा और खड़ा है। और मैं कह रहा हूं ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये खुदा का मास्टर प्लान था। अब प्लान इसकी लाइफ में खुदा का इसलिए जुड़ा, इस आदमी ने कोई प्राइस पे किया था। इस आदमी ने, बाइबल कहती है, कुछ कड़वे स्टेप्स लिए थे, और खुदा ने उस प्राइस का ऑर्डर किया और उसे ये रिवॉर्ड बख्शा। तू हेल्थ में बना रहेगा, पोजीशन में बना रहेगा, एनिमीज को गिरते देखेगा। बाइबल कहती कई बादशाहों के साथ इसने लड़ाइयां लड़ी, उनको हराया। आप इन चीजों को इत्तेफाक नहीं कह सकते, बल्कि ग्रेस ऑफ गॉड कहोगे कि खुदा का एक स्पेशल ग्रेस उसके साथ था। सब बोलो आमीन, हालेलुया। सो यहां ये पढ़ते गए, बाइबल कहती है आसा ने वो किया था जो दूसरे इस्राएली बादशाहों ने नहीं किया। हमने पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में पढ़ा है। आसा अपने बाप दाऊद की तरह उसने कहा वो काम किया जो खुदा की नजर में क्या था, बोलिए ठीक। खुदा की नजर में आसा ने वो काम किया जो उसके बाप दाऊद की तरह के काम थे, और वो काम ठीक थे। एक चीज याद रखिए, हकीकत में ठीक काम वो नहीं होता जो हमारी नजर में ठीक होता है। हकीकत में ठीक काम वो होता है जो खुदा की नजर में ठीक होता है। इसलिए मत्ती की इंजील में लिखा है, अपनी रोशनी को परखो कि कहीं तुम तारीकी में तो नहीं। इसका मतलब ये है कि कई बार हमारी नजर में जो काम दुरुस्त होते गए, वो खुदा की नजर में गलत होते गए। और यहां हम ये सीखते गए, आसा बादशाह खुदावंद के करीब रहा और दीनदारी की उसने जिंदगी गुजारी, जबकि उसके पास कोई गवाही नहीं थी सिवाय दाऊद के। पर दाऊद यहूदा का बादशाह नहीं था, वो इज़राइल का बादशाह था। मतलब यहूदा और 11 कबीलों, टोटल 12 कबीलों का वो बादशाह था। उसने अपने बेटे सुलेमान को बड़ी विरासत दी, पर सुलेमान उनको बना के रख नहीं पाया, और वो प्रॉपर्टी और वो कबीले तकसीम हो गए। रुबाम के वसीले से बाइबल कहती है कबीलों में नफाक हुआ। सुलेमान का ये बेटा था, उसी के दौर में लिखा है 10 कबीले युरबाम के साथ मिल गए। और यहां पर मैं आज आसा की स्टोरी के मुतालिक आपसे ये कह रहा हूं कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या था कि 41 वर्ष तक वो अकेला बना रहा, और उसके दुश्मनों के बीच में खुदा ने उसे सरफराज किया, ना वो बीमार पड़ा। इन 41 सालों के बीच में जितनी लड़ाइयां लड़ी वो जीतता रहा। इन 41 सालों के बीच में बाइबल मुकद्दस कहती है वो किसी भी तरह से खुदा में कम नहीं पड़ा। अगर इसकी स्टोरी को पढ़िए तवारीख की किताब में तो लिखा है वो खुदा में परफेक्ट पाया गया, वो कामिल पाया गया। यहां पर एक चीज है जिसकी उसकी जिंदगी में हम ये पढ़ते गए, वो रिलेशन बनाने पर उसने काम किया। उसने खुदा में अपने ताल्लुक को कायम करने में काम किया। आप सोचो, जबकि उसके इर्द गिर्द बेरा रवि और गुमराही थी। आज प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी मुझे ये जो बादशाही मिली है, ये जो हुकूमत मिली है, ये कर्जों में मिली है, तो तब्दीली कोई सुच नहीं है, जो दबा दो तो तब्दीली आ जाएगी, टाइम लगेगा। और तब कहते थे 90 दिन में ये सब ठीक हो जाएगा। और आप ये सोचो, इस बादशाह को भी तो टेढ़ा मिला है सब कुछ। बाइबल कहती है उस वक्त देवी देवताओं की वर्शिप होती थी, क्योंकि
यहां पर आसा की जब बादशाहत को पढ़ते हैं तो इससे पहले जितने बादशाह आए थे उनके द्वार में जनाकारी अरूज पर थी, शराबनोशी अरूज पर थी, बुत परस्ती अरूज पर थी। और जब इसको ये सल्तनत संभालनी थी, इसे मैंने कहा कड़वे स्टेप्स लेने थे और बगैर इस चीज की परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरा कल्चर क्या कहेगा, लोगों के वो देवी देवताओं को मुझे निकालना है वो क्या कहेंगे, इन चीजों को उसने खातर में ना रखा। बल्कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है अगर इसकी जिंदगी का मुतालिया कीजिए तो मैंने ये सीखा है, इसने हर चीज को वैसे सोचा जैसे खुदा सोचता था, इसने हर चीज को वैसे देखा जैसे खुदा देखता था, इसने हर चीज को मैंने कहा वैसे अपनाया जैसे खुदा का कलाम फरमाता है। बाइबल कहती है आसा ने अपनी हुकूमत के बीच में हर मामले को बाइबल से कंपेयर किया। आज लोग बोलते हैं बिजनेस को बिजनेस की जगह रखो, बाइबल को बाइबल की जगह पर रखो, पर मैं ये कह रहा हूं ये आदमी बाइबल सिखाती है अपनी हुकूमत के हर मामले को, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो समाजी हो, सोशल हो, वो कोई भी मामला क्यों ना हो, उसने बाइबल से उसे कंपेयर किया और बाइबल जैसा टीच करती थी उसने वैसे उसे हल किया। आइए हम आसा की लाइफ के उन सीक्रेट्स पर गौर करते हैं। आसा बादशाह की ग्लोरी लंबी चल पाई, ये उसकी ग्लोरी थी 41 वर्ष तक। मैंने कहा ये उसकी ऐसी आप बोलो ये उसका ग्रेस था, ये खुदा की तरफ से उसे ऐसी बरकत दी गई, पर उसके कुछ भेद थे। आइए पहला स्टेप जो उसने लिया, पहला ज़रा 3:15 बाब उसकी 12वीं वर्ष में पहला स्टेप इस आदमी ने जो लिया, 15वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में शादियां पड़ी, उसने लूथियों को मुल्क से निकाल। आमीन। बस पहला स्टेप बाइबल कहती है इस आदमी ने सल्तनत संभालते ही लिया। इसने ये नहीं कहा मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इसने ये नहीं कहा मुझे पहले लोगों को जीतना है, उनकी तरफदारी चाहिए, खुश आमद चाहिए। बाइबल कहती है इस आदमी ने सबसे पहला स्टेप ये लिया लूतियों को। लफ्ज लूती याद रखिए, ये वो लोग थे जो मर्द मर्द से शादी करने वाला, औरत औरत से शादी करने वाले। लूती उस नस्ल से, उस सोच के और उस मिजाज के लोग थे। बाइबल कहती है इस आदमी ने सबसे पहला अटैक बद इखलाकी के ऊपर किया। कहां पर किया बोलिए? बद इखलाकी पर। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जितने वहां पर जना के अड्डे थे उन सबको इसने बंद कर दिया। गे मैरिजेस की फेवर करने वाले लोगों को कहा मेरे मुल्क से चले जाओ। और बाइबल कहती है जितने लूती लोग थे उसने उनको यहूदा के उस मुल्क से निकाल दिया। आप बाइबल में पढ़ोगे, बाइबल के अंदर 5 मकरू काम है। आप इन्हें लिख लो ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। बाइबल में 5 इजराइलियों की उस लिस्ट के मुताबिक मकरू काम थे और वो लिस्ट उनकी अपनी नहीं, वो खुदा की लिस्ट थी। नंबर 1 अहबार 7 बाद की 18वीं वर्ष में मकरू कामों की लिस्ट में ये पहला मकरू काम था। यहां पर है कुर्बानी का वो गोश्त इस्राएल के लिए मकरू था जो तीसरे दिन खाया जाता था। आज की कुर्बानियां फ्रिज में फ्रीज की जाती है ना, शायद महीना चलती है। और बाइबल कहती खुदावन ने कहा कुर्बानी करके जो तुम फ्रीज करोगे और तीसरे दिन उसे खाओगे ये तुम्हारे लिए मकरू है। ये उन मकरू कामों में सबसे अव्वल नंबर पर काम था। नंबर 2 अहबार 7 बाब की 21 वर्ष में किसी भी नापाक चीज को छूना उनके लिए मकरू फेल था। किसी भी निजिस चीज को, नापाक चीज को छूना खुदा के कानून के मुताबिक मकरू फेल था। अहबार 7 की 21 में। आगे नंबर 3
अहबार 11 की 43, नंबर 3 अहबार 11 की 43। खुदा ने खाने पीने की लिस्ट दी थी और कहा जितने हराम जानवर हैं तुम उन्हें खाओगे तो तुम मकरूह ठहरोगे। हराम जानवरों में से आज भी सूर खाया जाता है, बर्गर खाए जाते हैं उसके, और कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर कीड़े मकोड़े भी बड़े तल के खाए जाते हैं। और खुदावंद ने कहा ये एक मकरूह फेल है कि तुम रेंगने वाले जानदार, और उसने कहा वो सब जानवर जो मैंने हराम करार दिए अगर तुम खाओगे तो ये नापाक से भी ऊपर का फेल है, मकरूह। नंबर 4 इस्तिस्ना 7 की 25 में बाइबल के मुताबिक बुत परस्ती या शिर्क पसंदी ये मकरूह फेल था। खुदा के कानून में इन चीजों के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बीच का कोई रास्ता नहीं था। इस्तिस्ना 5 की 25 मैंने कहा बुत परस्ती यह मकरूह फेल था। और नंबर 5 मर्द का मर्द से शादी करना, मर्द का मर्द से शादी करना। अहबार 20 की 13 को पढ़ते हैं, अहबार 20 की 13 निकालिए मेरे साथ। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं तो वो उन दोनों ने नहायत मकरूह काम किया, सो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। और लिखा उनका गुनाह उनकी गर्दन पर होगा, उनका गुनाह उनकी गर्दन पर होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ही बाइबल कहती है आसा ने सल्तनत संभाली, बाइबल कहती है वो लॉ से वाकिफ था, वो खुदा की शरअ को जानता था, और उसने समझा कि मुझे अगर अपनी इक्तदार को संभाल के रखना है तो अपनी इक्तदार को बाइबल के हिसाब से चलाना पड़ेगा। याद रखो पोजीशन हासिल करना खुदा की निगाह में बड़ी बात नहीं है, उस पोजीशन के बीच में मामलात को हैंडल करना ये बड़ी बात है। और हैंडल अगर बाइबल से ना किया और उन रीत रवाज से जो पुरखों से चले आते गए, हम पोजीशन को गवा देंगे, हम मैंने कहा ग्रेस को गवा देंगे, हम उस प्रिविलेज को बना के नहीं रख पाएंगे जो खुदा की तरफ से दिया गया। बाइबल के अंदर यूहन्ना की इंजील में साफ लिखा है इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे हेवन से दिया ना जाए। आमीन, सब बोलो हालेलुया। मैंने कहा हर वो चीज जो आपके पास है आप उसके हकदार नहीं, बल्कि वो खुदा की तरफ से बख्शिश के तौर पर दी गई है, और आपको ये उन चीजों को बना के रखना या उन्हें जाता करना ये हमारे हाथ में है। हम बाइबल से पढ़ते हैं, यहां पर देखिए उसका दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था? उसने गे मैरिजेस को उसकी मुखालफत की, उनको बंद कर दिया, लूती लोगों को अपने मुल्क से निकाल दिया, क्योंकि वो जानता था ये मकरूह फेल है। और बाइबल के अंदर 15वां बाब उसकी दूसरी 12वीं वर्ष को बेनशाजिया पढ़ी। और उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर कर दिया। अब दूसरा स्टेप क्या था उसका? बाप के बुतों को। इसका मतलब है इसका बाप बुत परस्त था, आसा का बाप बुत परस्त था। आज भी कई बार ऐसे होता है, लोगों ने उन्हीं देवी देवताओं की तस्वीरों को, उन्हीं की मूर्तियों को घर में रखा होता है जो उनके बाप दादा छोड़ गए थे, और कहते हैं लो जी हमारी माँ हमारा बाप इनको पूछते थे। और कई बार यही कहा जाता है नहीं ये भी थे अल्लाह दी मखलूक है ना। ये बड़ा उज़र लोगों के अंदर से नहीं जाता। और मैं ये कह रहा हूं क्या ऐसी ही मूर्तियां आसा को नहीं मिली कि नहीं मिली? जिन देवी देवताओं को इनका बाप मानता था आसा को वो विरासत में मिले। अब आसा पर डिपेंड करता था उन्हें फॉलो करे या उनके अगेंस्ट जाए। और मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा ने हर शख्स को ऐसा मौका बख्शा है
कि वो विरासती चीजों को, जनरेशनल चीजों को या तो उनका विरोध करें, उनकी मुखालफत करें, या फिर चुप कर जाए। और फिर यही होगा जो नस्लों से होता है वही आगे उनके अंदर होगा। आसा की लाइफ का पढ़ लीजिए। आसा, बाइबल कहती है, वो उन मंदिरों में जहां पर बचपन से वो अपने बाप के साथ जाया करता था, अपनी मां के साथ जाया करता था, क्योंकि बचपन में इन चीजों का उसे शऊर नहीं था। बड़ा हुआ, तालीम पाई, समझ तो आई, लेकिन इक्तदार नहीं थी, और तब से मन बनाकर बैठा था, इक्तदार आएगी, मैं चीजों को सीधा करूंगा। तब से वो अपने आप में रूहानी एतबार से इन चीजों के लिए तैयार था कि मुझे ये करना है। बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए। मैंने कहा, कौन जानता था कि आसा जिन मंदिरों में जाया करता है, आसा जिन मंदिरों में दीवे या अगरबत्तियां बचपन में जलाता है, या उनके सामने खड़ा होकर पूजा पाठ करता है, कौन जानता था बड़े होकर यही उनको काट डालेगा? कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इस आदमी ने जैसे जैसे तालीम पाई, आप ये याद रखो, नॉलेज और चीज है, विजडम और चीज है। विजडम डिवाइन है, जो खुदा की ओर से दिया जाता है। नॉलेज तो इससे पहले इजराइलियों के पास भी था, तो किसने बुतों को काटा, किसने पुरखों की चीज को कैंसिल किया, कितनों ने बदी से किनारा किया। नॉलेज तो था पर विजडम नहीं था। और बाइबल कहती है विजडम आया आसा के बीच में, और जब विजडम आता है, विजडम के साथ आपको ग्रेस और स्ट्रेंथ भी मिलती है, आपको अथॉरिटी भी मिलती है, और आप वो कर पाते हो जिनके लिए विजडम आपको उभारता है कि ये नहीं होना चाहिए, इन चीजों को निकाल। और मैं आपको कह रहा हूं, आसा ने अपनी जिंदगी में ये किया। पहला काम क्या किया बोलो? लूतियों को निकाल दिया। आप स्टडी करके देख लो, इजराइलियों के बीच में भी लूती थे और यहूदा के बीच में भी लूती थे। गे मैरिजेस, आज भी कई हुकूमतों के अंदर कानून पास हो गया है कि शादी कर सकते हो। और ये सोचो, बाइबल तो इसकी सख्त मुखालफत करती है, इसे नहीं, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं, आसा बादशाह ने पूरे तौर पर खुदा के आइन की पैरवी की। आप सोचो, एकदम से खड़े होके समाज को एक नई दिशा देना पॉसिबल है? आसान है? बोलिए। एकदम से नई पटड़ी पर चढ़ा देना और रातों रात उठ के लूतियों को निकाल देना और अपने ही घर से न्याय को शुरू करना, आसा ने सिखाया है। अगर बेदारी शुरू करनी है, रिवाइवल पे काम करना है, तो अपने घर से शुरू करो, अपने घर से शुरू करो। ये आसा ने सिखाया है कि रिवाइवल का काम कहा, तब्दीली का काम कहा, अगर तुम्हें कुछ नया करना है उसे घर से शुरू करो, बाहर से बाद में करना। बाइबल कहती है, अपने घर में उन देवी देवताओं को जिनके मंदिर इसके बाप ने बनाए थे, और उन पुजारियों को जो उस मंदिर में थे निकाल दिया और बुतों को काट दिया। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए, आसा बादशाह खुदा के आइन से बाखूबी वाकिफ था, और तभी तो वो ये कर पाया। आमीन। आज कई चीजों का पता होने के बावजूद हम कर नहीं पाते हैं। कई चीजों का, नशों का पता है, मैं ये कह रहा हूं, बुरी आदतों का पता है कि ये करना दुरुस्त नहीं है। जाना हम पिशावर चाहते हैं, पर गाड़ी पिंडी की बैठे हैं और सोचते नहीं कोई गली आएगी, अब आप पिशावर के पीके में चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों के रास्ते अपोजिट है ना। जाना स्वर्ग जाते हैं, पर काम सारे नर्क वाले गए। और मैं आपको कह रहा हूं, इस आदमी ने पहला काम किया, लूतीइज्म को खत्म किया, क्योंकि वो मकरूह काम था। दूसरा मकरूह काम क्या था? बुत परस्ती। ये दूसरा मकरूह काम था। बाइबल के अंदर जो हमने 5 मकरूह काम देखे, उनमें एक बुत परस्ती और एक लूतीइज्म। ये सोचो, इस आदमी ने इन दोनों की मुखालफत की। उसने
इस बात का बोझ लिया कि मुझे अपनी रियाया को दुरुस्त करना है, मुझे अपने लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ देनी है, आइन और शराब की पैरवी के लिए उभारना है, किसी एक को तो बोझ लेना पड़ेगा। आमीन। एक बदलता है, उसकी नस्ल बदल जाती है। आइए पढ़िए इसका तीसरा स्टेप, 13वीं वर्ष को बेलशाज़र अपनी माँ मक्का को भी मलका के रुतबा से उतार दिया, क्योंकि उसने एक यसीरत के लिए एक नफरत अंगेज बुत बनाया था। तो आसा ने उसके बुत को काट डाला और वादिये कदरून में जला दिया। सब बोलिए आमीन। आसा बादशाह का तीसरा स्टेप है। मैं उसकी ग्रेटनेस बता रहा हूं। 41 साल की थी और दूसरे बादशाह आते और गिरते रहे। इस आदमी ने जो किया वो तो उन्होंने नहीं किया। और मैं ये कह रहा हूं, ये स्टडी बताती है इसकी ग्रेटनेस के, इसकी सक्सेस के और इसकी ब्लेसिंग्स के, ये सीक्रेट्स थे। जी शाहिद भाई, 13वीं वर्ष में हमने पढ़ा उसकी मां मक्का का एक मंदिर था और लिखा है वो उसकी वर्शिप करती थी। और आसा ने, बाइबल कहती है, सबसे पहला काम क्या किया? उस क्वीन को उस ओहदे पर रहने नहीं दिया। आप ये सोचो कितना बड़ा स्टेप था ये। अपनी मां को आईना दिखाया कि देख, शरा ये कहती है और तू इसके अहल नहीं कि तू इज़राइल पर हुक्मरानी करे। उसने, बाइबल कहती है, तीसरा स्टेप ये लिया, अपनी मां को, मक्का को उसकी पोजीशन से उतार दिया। एक ऐसी औरत जिसने अपनी सारी जिंदगी मलका की तरह जीवन गुजारा हो, अपने बेटे के हाथों अपने इक्तदार को खो डाला। ऐसा आसान है? बताइए, क्या ये आसान था उसके लिए करना? आसान नहीं था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, उस आदमी ने ये सिखाया है कि खुदा के कलाम को जब तुम देखो और उसके खिलाफ चीजों को चलते देखो तो कंप्रोमाइज मत करना। इनके लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है। अपने बाप को, अपनी मां को क्या पढ़ते हैं? दस्से की सच्चाई रब दी उन्हां नू जो क्या गाते, बोलिए, जो जम्मण गए, जम्मे हुए, पैदा हुए। सच्चाई किनको बता रहे हैं? जिन्होंने पैदा किया है ना। आसा किनको आईना दिखा रहा है? अपनी मां को, अपने बाप को। बाप के बुत को काट डाला, मंदिर गिरा दिया, लूथियों को निकाल दिया। और बाइबल कहती है अब बेदारी के लिए आगे बढ़ा और लिखा है अपनी मां का मंदिर उसे दिखा। उसने चश्म पोशी नहीं की। बाइबल कहती है इन चीजों के लिए नजरअंदाज करने के लिए उसके पास कोई ऐसी गुंजाइश या कोई ऐसा मौका या उज़र नहीं है। उसने एक ही चीज ठानी है, जो वचन कहता है मुझे उसके साथ रहना है। और याद रखो, इसने बाइबल का साथ दिया, बाइबल ने इसका साथ दिया। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर हम बाइबल के बीच में गए तो तभी ब्लेसिंग्स एक्टिव होंगी, ग्रेस एक्टिव होगा, वो वादे एक्टिव होंगे। हम उनके पीछे गए और इंस्ट्रक्शंस को भूल चुके हैं। बाइबल वो वाहिद किताब है जिसने हर बरकत को चौकीदारों के बीच में रखा है, वादों को इंस्ट्रक्शंस के बीच में रखा है। कहा ये चाहिए, इनको फॉलो करो और ये तुम्हें यहां तक ले आएंगे, ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। बाइबल के अंदर मैंने कहा ये इत्तेफाक नहीं था 41 साल तक मुसलसल राज करते रहना, सक्सेस में ना गिरना, मैंने कहा हेल्थ में ना गिरना, मैंने कहा गवाहियों में ना गिरना, और 41 साल तक मुसलसल अपनी पोजीशन को मेंटेन किए रखना आसान नहीं था। लेकिन क्या वजह थी कि फुली तौर पर हेवन इसकी फेवर को जारी कर रहा है, हेवन इसके साथ खड़ा है। और बाइबल कहती है इसलिए कि इस आदमी ने यह सिखाया, तुम्हारे बाप की तरफ से जो विरासत में हो उसे उठा के बाहर फेंको, तुम्हारी मां की तरफ से जो विरासत में हो
कंप्रोमाइज मत करो। तुम्हारे समाज में जो हो रहा है उसे फॉलो मत करो, उसका विरोध करो। हम बाइबल से ये सीखते गए। मैंने कहा आसा ने अपनी मां को उसके ओहदे से उतार दिया और लिखा है ये रिवाइवल का काम उसने अपने घर से शुरू किया। सब बोलो हालेलुया। आप कर सकते हैं ये? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? सोची पैगे पॉसिबल है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। याद रखो, अगर आपकी मंजिल हेवन है तो बीच में कोई चीज आपको रोक ना पाए, कोई भी चीज, वो रस्म रवाज, वो कोई झूठी तालीम, कोई भी ऐसा फेक अकीदा, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि बाइबल के खिलाफ है और ये फॉलो किया जा रहा है, मुझे इसका विरोध करना है। हम बाइबल से ये सीखते गए। आसा का घराना अगरचे यहूदी परिवार था, बाइबल कहती है, पर सोचो बाप भी मान रहा है बुतों को और मां भी मान रही है, दोनों के अलग अलग मंदिर है ना। उसने उनको भी काट डाला और मां को भी ओहदे से उतार दिया। हम बाइबल से ये सीखते गए कि उसने अपनी मां को क्वीन के ओहदे से उतार दिया। आसा बादशाह दूसरी सब बातों में अपने मां के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है, लेकिन जहां वचन की बात आती है कोई कंप्रोमाइज नहीं। वो अपनी मां के साथ प्यार कर सकता है, लेकिन जहां पर खुदा और उसके प्रेम की बात आती है तो उसके लिए फिर खुदा प्रेम में ऊपर है। आमीन। मैंने कहा जहां इज्जत देने की बात आती है वो मां को इज्जत दे सकता है, लेकिन जहां पर इज्जत खुदा और मां को देने की बात आती है तो उसके लिए इज्जत देना खुदा को है, वो उसी को प्रेफर करता है। सब बोलो हालेलुया। याद रखो, किसी को भी जब उसकी पोजीशन से उतारा जाता था तो वो दरबार में आने जाने के हल नहीं होता था, वो हकदार नहीं होता था। एक दरबारी पोजीशन चली गई, यहूदा के बादशाहों के दरबार में ये मक्का जो नस्ल दर नस्ल मैंने कहा बैठती आई, अब उस दरबार से इसे बरतरफ कर दिया गया। और दूसरी चीज, हुकूमती मामलात के अंदर अब मुदाखलत करने के लिए ये हकदार नहीं है, क्योंकि कोई सीट नहीं है इसके पास, ये असेंबली की मेंबर नहीं है और कुछ भी पोजीशन इसके हाथ में नहीं। और मैंने कहा ये तीनों एकदम नहायत सख्त थे और आसा को ये लेने थे। आप अंदाजा करें कि इस बात का, अगर वो अपनी मां के लिए कदम उठा सकता है, अपने बाप के लिए कदम उठा सकता है, लूतियों के लिए कदम उठा सकता है, तो सोचो दूसरों के लिए वो नहीं उठाएगा? क्या उनके लिए रियायत कर देगा? जब अपनी मां के लिए उसकी जिंदगी में कोई रियायत नहीं, जहां वचन रियायत नहीं देता उसने भी नहीं दी। जहां पर मैंने कहा बाइबल ने कंप्रोमाइज नहीं किया, आसा ने भी नहीं किया। उसने देखा लूती मकरू फेल है, कहा मेरे मुल्क में ना रहे। उसने कहा बुत परस्ती मकरू फेल है, इनको काट डालो, मंदिरों को गिरा दो, और इवन ये कि अपनी मां को भी रहने ना दिया। बाइबल सिखाती है स्पिरिचुअल लाइफ जीना हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसलिए बहुत सारे आते तो हैं लेकिन इसे बना के चल नहीं पाते और लौट जाते के वापस, क्योंकि मैंने कहा क्रिश्चियनिटी आपसे प्राइस मांगती है, आपका मूल्य मांगती है। अगर हेवन जाना है तो वो आपसे मूल्य मांगता है। सैल्वेशन फ्री है, लेकिन मैंने कहा रिवॉर्ड फ्री नहीं है, ये आपसे कुर्बानी मांगता है, आपसे हेवन कुर्बानी मांगता है, ये प्राइस मांगता है आपसे। और मैं आपको कह रहा हूं आसा की ग्रेटनेस अगर बनी रही तो सोचो क्या क्या प्राइस इस आदमी ने पे किया। आमीन। कितने हमने इसके स्टेप्स पढ़े हैं। आइए चौथा स्टेप इसका देखिए, चौथा स्टेप 15 की 15 पढ़िए। पहला सला 3:15 की 15। और उसने वो चीजें जो उसके बाप ने नजर की थी और वो चीजें जो उसने आप नजर की थी, यानी चांदी और सोना और जरूर सबको खुदावंद के घर में दाखिल किया। आमीन। आसा की स्टडी बताती है कि इसने हबशा के इलाके को फतह किया था।
हबशा के इलाके की माले गनीमत को लूटा और कुछ उसका हदिया खुदा के घर के लिए दिया, लेकिन वो खुदा के घर में पहुंचा नहीं था। और इसके बाप ने भी अपने जमाने में कुछ हदिया खुदा के घर के लिए निकाला था, लेकिन ये हदिया अभी तक पहुंचा ही नहीं। और जैसे ही इक्तदार इसने संभाली, सोने चांदी के ज़रूफ और भी जो गनीमत का माल इसने हदिये के तौर पर निकाला था, बोला इसको खुदा के घर में होना चाहिए, और वो सब खुदा के घर में पहुंचाया गया। सब बोलो आमीन। याद रखो, जब अच्छे हुक्मरान आते हैं तो चीजों की तरतीब लगती है, टेढ़ी चीजें भी सीधी होती हैं। अच्छे हुक्मरानों का हमारी जिंदगी में होना जरूर है, और मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब और बड़ा बाबरकत समझता हूं कि अच्छे मेंटोर और अच्छे मैन ऑफ गॉड्स खुदा ने मेरी जिंदगी में मुझे दिए। और मैं आपके लिए भी ये कहता हूं, वो मुबारक है जिसकी जिंदगी में कोई रियल मैन ऑफ गॉड है। आमीन, वो मुबारक है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है, मैंने कहा इस आदमी ने ये समझा और ये सीखा कि मुझे वो सब नहीं चाहिए जो विरासत से आ रहा है। अपनी जनरेशन को कुछ नया देने के लिए उसने कहा मैं स्टेप्स लूंगा, मुझे लेने हैं। अगर आपको अपनी नस्ल आगे बरकत में चाहिए, सक्सेस तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन याद रखो, अगर उनके लिए हेवन, अगर उनके लिए बरकत, अगर उनके लिए आप स्पिरिचुअल लाइफ को देखना चाहते हो, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। आमीन। मैंने कहा आपको फैसले करने पड़ेंगे और उन चीजों को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले सरमन को याद रखो, हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, जो हम करते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं। इतने सियाने हैं वो। आमीन। यहां पर हम ये पढ़ते हैं, लिखा है आसा बादशाह के आने से पहले यही सब था कि यहूदा और इस्राएल में ये फर्क था। उनकी फिजा जू की तू है, उनका एनवायरनमेंट जो चला आता था पीढ़ियों से, वो बदला ही नहीं। यहूदा के बादशाह ने कहा एनवायरनमेंट को चेंज करना है, और बाइबल कहती है उसने स्टेप्स लिए, इक़्तिदार तो दी खुदा ने, पर उस इक़्तिदार को बना के और लंबा चला के रखना खुदा में था या उसके हाथ में था। आसा में भी पोजीशन थी, नदब में भी थी, बादशाह में भी थी, एला में भी थी। मैं ये कह रहा हूं, जिमरी, उमरी, अखिया, ये सब इक़्तिदार के लिए आए थे, इक़्तिदार मिली इनको। और मैं आपको कह रहा हूं, ये वाहिद ऐसा बादशाह था जिसने इक़्तिदार को लंबा चलाया, लंबा। यहां हम ये पढ़ते गए, उसने अपने इक़्तिदार में बुराई के अड्डों को खत्म किया और अच्छाई और भलाई को प्रमोट किया। और ये याद रखो, इसके जमाने में लोग मंदिर जाना भूल गए, पर हैकल उन्हें जाना याद था। कई बार हमें भी ऐसे सख्त हुक्मरान चाहिए। कई बार ऐसे लगता है हमें भी ऐसे आसा के जैसे सख्त डंडे वाले। कई तो पादरी में अपनी लाइफ में वेख्या डंडा मनो नहीं थे आया जे मनो। सही बात है, मैंने कई ऐसे पास्टर से मिला हूं, ऐसा सख्त वो फिजा का माहौल बना के रखते हैं कि बंदा टस तो मस नहीं होता। और आसा बिल्कुल उन्हीं लोगों के जैसा था, कोई समझौता नहीं इसकी जिंदगी में। 5वां स्टेप उसने लिया। दूसरा तवारीख 14:4 को देखो, दूसरा तवारीख 14:4 देखिए। और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हो और शरीयत और फरमान पर अमल करे। इस हुक्म में 2 हदायत थी उसकी। ये उसका 5वां स्टेप था जो उसने ग्रेटनेस के लिए लिया। और बाइबल कहती खुदा ने भी
उसे हर चीज से मामूर किया। अगर आप सिंसियर हो वचन से, मैं आपको गारंटी देता हूं खुदा आपके साथ सिंसियर है। आप खुदा की इंस्ट्रक्शंस के साथ सीरियस हो। बाइबल कहती है खुदा आपके साथ सीरियस है। लेकिन अगर आप बाइबल को डिसऑनर करने वाले हो तो बाइबल कहती है खुदा आपको भी रुसवा और बेकदर कर सकता है। शमूएल में पढ़ते हैं, जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। कहा जो मेरी तहकीर करेगा मैं समाज में उसे रुसवा कर दूंगा। सोसाइटी में इज्जत कमाने का सीक्रेट है खुदा की आज्ञाओं का पालन कीजिए, उसकी इंस्ट्रक्शंस का ऑनर कीजिए। ग्रेटनेस इन्हीं के साथ जुड़ी है, ग्लोरी इन्हीं के साथ जुड़ी है, गवाहियां इन्हीं के साथ जुड़ी गए। हम उन चीजों के पीछे गए और ये नहीं जानते कि वो किन चीजों के साथ जुड़ी गए। बाइबल कहती है आसा ने अपनी कौम को, यहूदा के लोगों को यह हदायत दी। नंबर 1 क्या लिखा? खुदा के तालिब हो, देवी देवताओं के तालिब मत रहो, यहोवा खुदा के तालिब हो जाओ। और ये कहा शरीयत और फरमान पर अमल करो। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ने के साथ अमल करने के लिए दी गई है। और इसलिए तो उसको पढ़ने और सुनने और इस पर अमल करने वाले लोग मुबारक ठहराए गए। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए, आसा बादशाह ने अपने लोगों को कहा सिर्फ खुदा के तालिब रहो, और ये कहा उसके आइन और शरा पर अमल करो। और ये सोचो उसकी जिंदगी के जबरदस्त भेद थे जो आज की कलीसियाओं के लिए भी खुदा ने बाइबल में लिखवाए। आसा बादशाह ने लिखा है अपने अख्तियार को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया और इसीलिए वो अपने अख्तियार को लंबा चला पाया। उन लोगों को लिखा इक्तदार मिली पर अगली आयत में बुत परस्ती कर ली, वो मर गया। दूसरा आया, एला आया, बुत परस्ती की चला गया। जिम्री आया, बुत परस्ती की चला गया। बादशाह आया, बुत परस्ती की चला गया। बाइबल कहती है ये अकेला जू का तू खड़ा है। हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। और मैं आपसे भी खुदा का खादम होने के नाते ये तवक्को करता हूं कि आप अपने मसा में लंबा चल पाओ, अपने उस ग्रेस पर जो खुदा ने आपको दिया लंबा चल पाओ। और मेरी ये दिल से दुआ है आप टेम्परेरी चीजों से निकलकर खुदा आपको परमानेंट चीजों के अंदर एंटर करे। अगर आपके हाथ उठे गए और आपका आमीन ऊंचा तो यह बरकत आपकी लाइफ में काम करे। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा जो एक्साइटमेंट आसा की लाइफ में थी वो खुदा आपकी लाइफ में जारी करे। और हर वो स्पिरिट जो आपको खुदा के वचन से आपको दूर रखती है वो आपकी लाइफ से जाए और डिवाइन एक्साइटमेंट आपकी लाइफ का हिस्सा हो। सब बोलो हालेलुया, आमेन। इसकी लाइफ का नतीजा पढ़िए। दूसरा तवारीख 14:5 आखिरी वर्ष को पढ़ते गए। आसा की लाइफ का रिजल्ट देखो, समझ आई आपको? आमीन। 5 बादशाह आए चले गए, आसा जू का तू है। लिखा है दूसरा तवारीख 14:5 जी बहन पढ़िए पूरी आयत। और उसने यहूदा के सब शहरों में से ऊंचे मुकामों और सूरज की मूर्तों को दूर कर दिया और उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। उसके सामने सल्तनत में अमन रहा। आज लोगों की लाइफ में पीस क्यों नहीं है? बोलो क्या वजह है उसकी? पैसा है, इक़्तिदार है, फैमिली है, पीस नहीं। यही बात है, लोग डिसऑनर कर रहे हैं खुदा के कलाम को। बाइबल कहती है इस आदमी के सामने सल्तनत में अमन रहा, पीसफुल ये लाइफ को जी पाया और अपने जीवन को फुली तौर पर एंजॉय किया। ऐसा नहीं कि दुश्मन इसके नहीं थे, पर खुदा ने इसके दुश्मनों को दिखाया कि आसा मेरे वचन के बीच में है और मैं इसके साथ हूं।
इसराइल के आए और गए क्योंकि डिसऑनर किया वचन को, लूथीइज्म को प्रमोट किया, विचक्राफ्ट को प्रमोट किया, और बाइबल कहती है बुत परस्ती को प्रमोट किया। ये सब कुछ इजराइल के बीच में था। सब चीजें आपके हाथ में हैं, कुछ भी खुदा ने अपने हाथ में नहीं रखा, हर चीज को हमारे हाथ में दिया है। और मैं उस खुदा को मानता हूं जो किसी को ना तो आगे करता है और ना किसी को पीछे करता है। उसने छोड़ दिया है और कहा फॉलो करेगा तो चीजें तुझे फॉलो करेंगी। आसमान की बादशाही, उसने कहा उस किंगडम को फॉलो करेगा, सब चीजें तुझे फॉलो करेंगी। सब बोलो आमीन। आइए अपने पांव पर खड़े हो। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया हालेलुया। ये इसकी ग्रेटनेस के सीक्रेट्स थे। हमने 5 सीक्रेट्स पढ़े और मैं कह रहा हूं ये खुदा का मेरे आपके लिए, हम सबों के लिए प्लान है। हमने जो हासिल किया स्ट्रगल करके, खुदा नहीं चाहता वो हम गवा दें, वो हमारे पास बना रखे। उसे लंबा चलाने के लिए जरूरी ये है कि हम बाइबल को पूरे तौर पर फॉलो करें। आइए अपने सर झुकाएं, आइए सभी अपने सर झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो उस खुदा का, धन्यवाद हो उस खुदा का, हालेलुया। आइए अपने लब खोलिए, अपने लब को खोलिए, कोई जबान खामोश ना हो, अपनी आवाज को ऊंचा कीजिए। उस ग्रेस को जो खुदा ने आशा की लाइफ पर दिया, वो आज भी आपको, मुझे, हम सबको देना चाहता है। आइए उस स्पिरिट को जो आशा की लाइफ में थी क्लेम कीजिए कि हम पूरे तौर पर खुदा के वचन को फॉलो करें। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद उस खुदा का, धन्यवाद उस खुदा का। आज का मैसेज यीशु मसीह के नाम में आप सबों की लाइफ को सिक्योर करे। बोलिए आमीन। ये वचन आपके घरानों को सिक्योर करे, आपके कैरियर को सिक्योर करे। यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ के हर पोर्शन को सिक्योर करे। और मैं मर्दे खुदा होने के नाते ग्लोरी को डिक्लेयर करता हूं, आपके फाइनेंस के बीच में हो, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के बीच में हो, यीशु मसीह के नाम से आज से ग्लोरी आपको फॉलो करे। आप खुदा को ऑनर कर पाओ अपने कैरियर में, अपनी फील्ड में, अपनी हर लाइफ के पोर्शन में। सब बोलो आमीन। ये मैसेज आपको विजडम बख्शे, ये मैसेज आपको बनना खुदा में सिखाए, और मेरा खुदा हेवन को आपके लिए खोले, आपके घरानों के लिए खोले, और बरकत को जारी करे, फेवर को जारी करे, यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से। सब बोलो आमीन।